बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर। गुड बाय मिस्टर चिप्स। पार्ट टू में चैप्टर नंबर 7 के पार्ट 2 में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। तो चैप्टर नंबर 1 में हमने देखा था कि कैथरीन की मुख्तलिफ यादों को उसने याद किया। फिर उसके बाद एक बच्चे को छुड़ाने में कैथरीन मुख्तलिफ दलाइल देती है और आखिरकार चिप्स को वो मना ही लेती है। कितनी उसने बहस की उस बच्चे के लिए, चैप्टर 7 के पार्ट 1 में आपको इस बातें मैंने डिटेल से बता दी है। तो आगे उसके बाद चैप्टर 7 का पार्ट 2 स्टार्ट करता हूँ। एंड सो ऑन, और इस तरह अबाउट वंस इन 10 टाइम्स, बच्चे को मनाने में जो बहस थी, इनमें 10 में एक दफ़ा ही वाज अडैमेंट। अडैमेंट कहते हैं स्टबन। ये 2-3 वर्ड आप लिख लें ताकि आगे भी रिपीट होंगे इसे। अडैमेंट कहते हैं जो फिक्स्ड होता है, जो डट जाए, जो ज़िद्दी हो। स्टबन, STUBBORN, स्टबन भी है, जिद करना भी है। इसके साथ एक और वर्ड भी आगे आएगा यहाँ पे, ये कुक शोर वाला, ये नेक्स्ट आएगा इसे इसी वर्ड के साथ, क्योंकि ये 2-3 वर्ड है। तो मैं पहले बता रहा हूँ तो कि एक ही मतलब है इन दोनों का। कुक शोर है, स्टबर्न है, फिक्स है और उसके साथ साथ अडैमेंट है। ये 3-4 वर्ड है। जिद कर देना, पक्का हो जाना एक बात पे। तो क्या 10 में से एक दफ़ा वो जिद कर जाता था, वो उसकी बात नहीं मानता था। एंड वुड नॉट बी परसुएडेड और वुड नॉट बी एग्रीड, वो उसकी बात पर रजामंद नहीं होता था। इन अबाउट हाफ ऑफ दीज एक्सेप्शनल केसेस, हाफ आधे एक्सेप्शनल केसेस, इन आधे केसेस को छोड़ के ही आफ्टरवर्ड्स, बाद में, विश्ड, वो ख्वाहिश करता था, ही हैड टेकन हर एडवाइस। अब जिसमें उसने उसकी बात नहीं मानी, तो उन केसेस में बहुत दफ़ा होता था कि उस बात पे पछताया करता कि ही हैड टेकन हर एडवाइस, कि काश कि उसने उसकी नसीहत मान ली होती। एंड ईयर्स लेटर, और सालों बाद, वेन एवर ही हैड ट्रबल विद अ बॉय, जब कभी उसे किसी बच्चे से मसला होता, जब भी उसे किसी बच्चे के साथ इस मामले में डील करना होता, तो ही वाज ऑलवेज एट द मर्सी ऑफ ए सॉफ्टनिंग वेव्स ऑफ रेमिनिसेंस। तो अब सालों गुजर गए हैं, सालों बाद एक और बच्चा, उसने भी शायद यही हरकत की है, लेकिन अब उस बच्चे को छुड़ाने वाली कैथरीन नहीं है, लेकिन वो बच्चा अपनी पनिशमेंट के लिए चिप्स के पास आता है, अपनी पनिशमेंट चिप्स से सुनने के लिए वेट कर रहा है। तो जबकि चिप्स जो है ऑलवेज एट द मर्सी, वो रहमो करम पे होता, ऑफ द सॉफ्टनिंग वेव, नरमो मुलायम वेव्स, लहरों पे होता, ऑफ रेमिनिसेंस, रेमिनिसेंस मेमोरीज, रिकलेक्शंस, वो यादों के समंदर में चला जाता, वो यादें शुरू कर देता। द बॉय वुड स्टैंड देयर, अब कौन सी यादें, कि ऐसे ही कैथरीन मेरे साथ बहस किया करती थी कि बच्चे को छोड़ो, मैं उसके साथ जिद पकड़ लेती था कि मैं बच्चे को नहीं छोड़ूंगा। अब ये यादों पे है, बच्चा वहाँ पे उसके मुंह के सामने खड़ा अपनी सज़ा का वेट कर रहा है कि चिप्स मुझे क्या सज़ा देने वाले हैं। तो बच्चा जो है वुड स्टैंड देयर, वहाँ पे खड़ा होता था, वुड स्टैंड देयर वेटिंग टू बी टोल्ड हिज पनिशमेंट, वो वेट कर रहा था टोल्ड हिज पनिशमेंट, कि उसे उसकी सज़ा बताई जाए। एंड वुड सी, और देख सकता, इफ़ ही वर ऑब्जर्वेंट, ऑब्जर्व करने वाला होता, अगर वो व्यूवर होता, अगर वो देखने वाला होता, तो देख सकता द ब्राउन आइज़, के मिसिप्स की जो ब्राउन आइज़ है, जो भूरी आंखें हैं, ट्विंकल शाइन, वो चमक रही हैं, इनटू अ शाइन, एक ऐसी रोशनी से, दैट टोल्ड हिम, जो उसे बताए, ऑल वाज वेल। अब चिप्स चूँकि यादों पे गया हुआ है, वो याद कर रहा है कैसे कैथरीन मुझसे बहस किया करती थी कि इस बच्चे को छुड़ाने के लिए। तो अगर बच्चा इतना देखने वाला होता तो वो देख सकता कि मिसेस चिप्स, वो उसकी जो ब्राउन आंखें हैं वो शाइन कर रही हैं, वो उसमें से एक ऐसी शाइन करी है जो उसे ये बता सके कि सब कुछ ठीक था उसके मामला उसके साथ। बट ही डिड नॉट गेस, लेकिन वो ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता था, डैट एट सच मोमेंट, इस लम्हे, जिस लम्हे बच्चा खड़ा अपनी सज़ा का इंतज़ार कर रहा है, इस लम्हे चिप्स वाज रिमेंबरिंग समथिंग, चिप्स उस वक्त उसको याद कर रहा था, डैट हैड हैपन लॉन्ग बिफोर ही वाज बॉर्न, उस वक्त को याद कर रहा था, उस किस्से को याद कर रहा था, डैट हैड हैपन, जो कि वाकई हुआ था, लॉन्ग बिफोर ही वाज बॉर्न, बहुत पहले, ही वाज बॉर्न, जब वो पैदा हुआ था, उस वाक़े को याद कर रहा है जो उसके पैदा होने से भी बहुत पहले का वाक़या था। डैट चिप्स वाज थिंकिंग, जो चिप्स सोच रहा था उस वक्त। यंग रफीन, अब चिप्स उसे देख रहा है, अपने माइंड ही माइंड में उसकी यादों की लहरों में बातें कर रहा है। कहता है यंग रफीन, बूढ़े, यंग, नौजवान रफेन्स, रफेन्स काउंड्रल जो होता है बदमाश होता है, छोटे बच्चे को कह रहा है कि नौजवान बदमाश ये सोचों में कह रहा है। कहता है आई एम हैंग्ड, मैं फांसी लगने के लिए तैयार हूँ, मैं शर्त लगाता हूँ,
इफ़ आई कैन थिंक ऑफ एनी रीज़न टू लेट ऑफ, अगर मैं इसे कुछ भी, मैं इसे लेट ऑफ, मैं छोड़ने के लिए, मैं ना छोड़ने के लिए मैं कुछ भी जिद कर लूँ, बट आई बेट, लेकिन मैं शर्त लगाता हूँ, शी वुड हैव डन, वो फिर भी कर देती, वो फिर भी इस बच्चे को छुड़ा के मुझसे ले जाती, वो फिर भी वो इस बच्चे को मुझसे निकाल के ले जाती, वो फिर भी इस बच्चे के लिए मुझसे लड़ती, मुझसे ज़िद पकड़ती। लेकिन ये सारी बातें तब की हैं जब कैथरीन जो है इस वक्त दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है और ये बच्चा उसके सामने खड़ा सज़ा का वेट कर रहा है। तो कहता है, मैं शर्त लगा के कहता हूँ, मैं 1000 बहाने भी कर लूँ, लेकिन कैथरीन फिर भी इस बच्चे को छुड़ा के मुझसे ले जाए। बट शी हैड नॉट ऑलवेज प्लीडेड फॉर लीनियंसी, लेकिन हमेशा उसने प्लीडेड रिक्वेस्ट नहीं की थी। लीनियंसी कहते हैं सॉफ्टनेस को, मर्सी को, रहमदिली को। अब ऐसा भी नहीं था कि कैथरीन जो है हर वक्त रहमदिली की दरख्वास्त करेगी, वो हर वक्त वो नरम दिली की दरख्वास्त करेगी। और रादर रेयर ओकेजन, बहुत रेयर, फ्यू, चंद एक ओकेजन, समटाइम्स, कभी कभार मौके ऐसे होते थे, शी अर्ज्ड सिवियरिटी, अर्ज्ड प्रोवोक करना, उसे उकसाती थी, सिवियरिटी हार्डनेस, हार्शनेस, सख्ती करने के लिए उसे कहती थी। वे चिप्स वाज इंक्लाइंड टू बी फॉरगिविंग, इंक्लाइंड फेवर, जब जहाँ पे चिप्स फॉरगिविंग माफ़ करने के सेंस में होता, तो ये यहाँ पे आके उसे सिवियरिटी, उसे उसे सख्ती करने का कहती थी। हर वक्त ये नहीं कि वो रहमदिली का बोलेगी, जहाँ पे कभी कभार चिप्स माफ़ करने वाला होता तो उस वक्त कैथरीन आके सख्ती करने का बोलती थी। आई डोंट लाइक दिस टाइप चिप्स, मुझे इस तरह के बच्चे पसंद नहीं है। चिप्स, ही इज़ टू कुकशोर, कुकशोर आपको बताया, अडैमेंट, फिक्स्ड, ज़िद्दी, स्टबर्न, तो ये बच्चा बड़ा ज़िद्दी लगता है। ऑफ हिमसेल्फ, खुद से, इफ़ ही इज़ लुकिंग फॉर ट्रबल, अगर ये मुसीबत को देखना चाह रहा है, आई शुड सर्टनली लेट हिम हैव इट, तो उसे ज़रा देखने दो खुद। अगर वो चाहता है कि मैं अपना नुकसान करूँ तो उसे अपना नुकसान ज़रा करने दो। वट आ होस्ट ऑफ लिटल इंसिडेंट्स, क्या ही होस्ट, होस्ट मेज़बान, लिटल इंसिडेंट, छोटे छोटे वाक़यात, क्योंकि मेमोरीज़ के बारे में सारा चैप्टर है। तो कहता है बेशुमार वाक़यात, एक बूढ़ा शख्स जो होता है ना, वो फुल ऑफ मेमोरीज़, उसके पास अपनी ज़िंदगी के 70, 75, 80, 85, 90 सालों का एक्सपीरियंस होता है। 90 साल उसने गुजारे होते हैं। हर दिन आपको कुछ ना कुछ मेमोरी देता है, हर दिन आपको कुछ ना कुछ याद देता है, हर दिन आप मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं, मुख्तलिफ वाक़यात रूनुमा होते हैं, हर दिन में आपको कुछ ना कुछ याद होता है। तो फिर साल में तो फिर 365 दिन होते हैं, और जिसने 90 साल, जिसने 85 साल, जिसने 80 साल ज़िंदगी के गुजारे हों, उसकी 80-85 साल की उम्र में कितने ही इंसिडेंट्स उसके पास जो उसने दफन किए होंगे अपने माइंड के अंदर। यही कुछ हिसाब चिप्स का भी था। 85 ईयर्स ऑफ एज थी इसकी टोटल, लेकिन इस टोटल एज में वो यादों में मुकम्मल तौर पे कैद था। मुख्तलिफ तरह की यादें उसके माइंड में थी। वो ये कहता है कि कितना लिटिल इंसिडेंट, छोटे छोटे वाक़यात का पूरे मेज़बान था वो, ऑल डीप बरीड, वो सारे वाक़यात डीप बरीड, बड़ी गहराई तक दफन थे इन द पास्ट, माजी में, प्रॉब्लम्स दैट हैड वंस बीन अर्जेंट, कभी कभार वो मसाइल भी जो कभी बड़े अर्जेंट हुआ करते थे, बड़े ज़रूरी हुआ करते थे, वो सारे मसाइल जो कभी कभार बड़े अहम हुआ करते थे, आज उन सारे मसाइल को पूछने वाला कोई भी नहीं है। वो सारे मसाइल जो कभी बड़े ज़रूरी हुआ करते थे, आर्गूमेंट्स, वो सारे दलाइल डैट हार्ड वंस बीन कीन, बड़े कीन, बड़े बेताबी के साथ उनको सॉल्व किया जाता था, आज उन्हीं मसाइल को पूछने वाला कोई भी नहीं है। एनिकडॉट्स, फन, जोक, लतीफ़े, डैट वर फनी, जो बड़े फ़नी हुआ करते थे, लेकिन आज उन लतीफ़ों को सुनाने वाला कोई नहीं है। ओनली बिकॉज वन रिमेंबर द फन, क्योंकि सिर्फ याद रखा जाता है तो उसमें उस लतीफ़े के फ़न को याद रखा जाएगा। लतीफ़ा किसने सुनाया था, फर्स्ट टाइम कहाँ से आया था, इसको कोई याद नहीं रखेगा, लेकिन वो लतीफ़ा एक से दूसरे, दूसरे तीसरे से निकलता जाएगा, आगे ट्रांसफ़र होता जाएगा। लेकिन बेसिकली ये लतीफ़ा अखज़ किससे किया गया, किसने सबसे पहले इस लतीफ़े को सुनाया, ये किसी को नहीं पता होगा। वो सारे मसाइल जो कभी बड़े ज़रूरी हुआ करते थे, वो सारी बातें, वो सारे दलाइल जो कभी बड़े इम्पोर्टेंट हुआ करते थे, बड़े अहम हुआ करते थे, आज वो सारे वसाइल, वो सारे वसाइल, सारे मसाइल, वो सारी अहम बातें दफन हो चुकी थी। डिड एनी इमोशन रियली मैटर, क्या वाकई कोई इमोशन, क्या कोई वाकया फीलिंग्स जो है वाकया वो मैटर रखती है। एंड द लास्ट ट्रेस, ट्रेस मार्क, निशान, जब उनका आखिरी निशान भी हैड वैनिस्ड,
वैनिस्ड, फिनिश्ड, गायब हो जाता है। तो क्या कोई बात, क्या कोई अहम जो वाक़या है, क्या वाक़या अहमियत रखता है जब उसका आखिरी जो निशान होता है, आखिरी उसकी जो उम्मीद होती है, जो आखिरी सुनाने वाला होता है वो भी ख़त्म हो जाए फ्रॉम ह्यूमन मेमोरी, इंसान के दिमाग से। तो कोई आखिरी वाक़या भी जब इंसान के दिमाग से ख़त्म हो, आखिरी वाक़या उसका आखिरी निशान भी ख़त्म हो जाए, तो क्या वाक़या उसकी अहमियत कोई रहेगी? एंड इफ़ दैट वर सो, तो अगर ऐसा था, व्हाट अ क्राउड ऑफ इमोशंस, सिर्फ अपनी बात करता है, क्राउड ऑफ इमोशंस, जज्बात का हजूम था उसके अंदर, क्लंग टू हिम, जो उसके साथ चिमटा हुआ था, दियर लास्ट होम, ऐसे जैसे कि उन सारे जज्बात का, उन सारी मेमोरीज का वो आखिरी घर हो, बिफोर एनिहिलेशन, एनिहिलेशन कहते हैं एंड को, फिनिश को, ख़त्म कर देने को। तो बेशुमार वाक़यात, बेशुमार उसकी मेमोरीज, उसके जो बीता वक्त था, वो सारे उसमें जो वाक़यात थे, वो सारी जो यादें थी, वो उसके अंदर ऐसे दफन थी जैसे यहाँ पे उसका आखिरी घर हो उन यादों का। ही मस्ट बी काइंड टू देम, वो इन सारी यादों से बड़ा मेहरबान भी था। मस्ट ट्रेयर देम, ट्रेयर उसने खजाने रखे हुए थे, ट्रेयर वेल्थ को कहते हैं, उसने ने महफूज रखा हुआ था इन हिज माइंड, उन सारी यादों को उसने अपने जहन में महफूज रखा हुआ था। बिफोर दियर लॉन्ग स्लीप, और उन सारी यादों को अपने माइंड में लाया करता था बिफोर दियर लॉन्ग स्लीप, अपनी लंबी नींद पे जाने से पहले। दैट अफेयर ऑफ आर्चर्स रेजिग्नेशन, ये दो तीन बातें आप सुन लो, छोटा सा वाक़या है, इसको सुना के ताकि आपको समझने में आसानी लगे। दो तीन आपको नाम, आर्चर्स रेजिग्नेशन, आर्चर है, डंस्टर है और अगलीवी है। इसकी ज़्यादा डिटेल नहीं देता, लेकिन अक्सर जो मुफस्सर, अक्सर जो राइटर को इंटरप्रेट करने वाले हैं, तो वो इसको कुछ इस तरह लिखते हैं कि डंस्टर और अगलीवी के बारे में। डंस्टर, अगलीवी एक कोयर जो म्यूज़िक टीचर था, ये म्यूज़िक टीचर था अगलीवी, ब्रुकफील्ड के अंदर। तो डंस्टर उस स्कूल का बच्चा था। अब डंस्टर ने क्या किया, जो अगलीवी जब म्यूज़िक की प्रैक्टिस करता था, तो ये बच्चों को प्रैक्टिस करना सिखाता था म्यूज़िक की। तो डंस्टर ने क्या किया, उसने एक रैट, एक चूहा जो था, वो अगलीवी की जो इंस्ट्रूमेंट था उसके अंदर रख दिया, कि अगलीवी जब उठाएगा उस इंस्ट्रूमेंट के कीबोर्ड को उठाएगा, जब उसके ऊपर से कवर को उठाएगा, तो चूहे को, वो शायद उससे डरता था। तो आर्चर की जो सारी जिम्मेदारी थी, उस इंस्ट्रूमेंट रूम को इसने साफ सुथरा रखना था, इंस्ट्रूमेंट रूम की निगरानी आर्चर के जिम्मा थी। ये तीन का कम्बिनेशन कुछ है कि ये स्कूल का बच्चा है, डस्टर, अगलीवी टीचर है, और आर्चर जो है वो वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वगैरह की निगरानी करने वाला है। तो डस्टर ने शरारत के मूड में आके अगलीवी के जो इंस्ट्रूमेंट था उसके अंदर उसने चूहा रख दिया। और ये जब अगलीवी ने प्रैक्टिस के लिए जब उसने चूहा देखा, तो उसने शोर मचा दिया। अब ये बात हेड तक पहुंची, तो हेड ने आर्चर को बुला के आर्चर की अच्छी खासी सुनाई, तो आर्चर ने इस बात पे रिज़ाइन कर दिया था। अब ये तीनों वाक़यात जो है वो हल्के फुल्के, डिटेल तो नहीं बताता, लेकिन कुछ वाक़यात इसके ऐसे लिखे जाते हैं। तो आर्चर ने रिज़ाइन क्यों किया आपको पता होना चाहिए था। और कहता है दैट अफेयर ऑफ आर्चर रेजिग्नेशन, आर्चर का रिज़ाइन करने वाला मामला। फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जांपल, अक्विट बिजनेस, बड़ा स्ट्रेंज, बड़ा अजीबोगरीब मामला था। दैट वाज, वो था, एंड दैट अफेयर अबाउट द रैट, और वो अफेयर, वो मामला जो कि चूहा, दैट डस्टर पुट इन द आर्गन लाफ्ट, जो कि आर्गन इंस्ट्रूमेंट में डस्टर ने डाल दिया था। वाइल ओल्ड अगलीवी वाज टेकिंग कोयर प्रैक्टिस, जब ओल्ड अगलीवी, जब बूढ़ा अगलीवी जो है वो कोयर, गीत की, वो धुनों की प्रैक्टिस कर रहा था, उस वक्त जो डस्टर ने चूहा उसके अंदर डाल दिया था। ये मामला भी बड़ा अजीब था। अगलीवी वाज डेड, अगलीवी मर चुका था। एंड द डस्टर ड्राउंड एट जट लैंड, डस्टर जो था वो जट लैंड के मुकाम पे वो डूब चुका था। ऑफ अदर्स, और दूसरे, हु हैड विटनेस्ड, जिन्होंने इस सारे मामले को देखा था, और हर्ड, जिन्होंने सुना था, ऑफ द इंसिडेंट, इस सारे मामले को, प्रोबेबली, मे बी, मोस्ट हैड फॉरगॉटन, बहुत सारे इसको भूल भी चुके थे। एंड इट हैड बीन लाइक डैट, और ऐसा ही होता रहा था। जितने वाक़यात आपको याद है, आपके साथ याद रखे जाएंगे, आपके जाने के बाद कोई उस वाक़े को याद नहीं रखेगा। यही चिप्स भी कह रहा है कि इट हैड बीन लाइक डैट, बिल्कुल ऐसा ही होता था, विद अदर इंसिडेंट, दूसरे वाक़यात के साथ भी, फॉर सेंचुरीज, सदियों से। आपकी याद तक, आपकी मेमोरीज को सेव रखा जाएगा, आपके जाने के बाद आपकी मेमोरीज आपके साथ दफन हो जाएंगी। ही हैड अ सडन विजन, सडन, क्विक, बहुत जल्द, विजन, उसकी तस्वीर थी उसके पास,
ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बॉयज़, हज़ारों बच्चे, थाउजेंड ऑफ बॉयज़, हज़ारों बच्चों की तस्वीर उसके माइंड में थी फ्रॉम द एज ऑफ एलिजाबेथ जो क्वीन थी इंग्लैंड की। तो एलिजाबेथ के दौर से लेकर अभी तक के ऑनवर्ड आगे तक के जो हज़ारों बच्चे ब्रुकफील्ड के अंदर से होके गए थे, हज़ारों बच्चों की यादें उसके दिमाग में थी। डायनास्टी अपॉन डायनास्टी ऑफ मास्टर, डायनास्टी किंगशिप, बादशाह की बादशाह जो मास्टर्स के थे वहाँ से होके गुजरे थे। लॉन्ग एपोक्स ऑफ हिस्ट्री, लॉन्ग एरा, लॉन्ग पीरियड ऑफ ब्रुकफील्ड हिस्ट्री, ब्रुकफील्ड की बड़ी लंबी हिस्ट्री थी। दैट हैड लेफ्ट नॉट अ गॉस्टली रिकॉर्ड। लेकिन स्टार्ट ब्रुकफील्ड ने कैसे किया, कौन कौन इसके अंदर आया, इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स कौन कौन से इसके अंदर हुए वगैरह वगैरह, नॉट अ गॉस्टली रिकॉर्ड। लाइट हल्का सा भी रिकॉर्ड, हमें हल्की सी भी उसके बारे में कोई सुराग नहीं मिलता। हु न्यू, कौन जाता था, वाई द ओल्ड फिफ्थ फॉर्म रूम, कौन जाता था कि पांचवी क्लास का जो रूम है वाज कॉल्ड द पिट, इस पांचवी क्लास के रूम का नाम द पिट पड़ा था। लेकिन किसको पता कि इसका नाम द पिट क्यों पड़ा है। अब चिप्स के दौर में इसके द पिट नाम पड़ा, लेकिन इससे पहले इसका नाम किसी ने रखा होगा द पिट, किसी वजह से इसका नाम मशहूर होगा। लेकिन जो वजह थी वो वजह उन्हीं दौर के लोगों के साथ ही वो वजह भी दफन हो गई। उन वो दौर के लोग गए, उसके साथ साथ द पिट नाम आगे चलता गया। लेकिन स्टार्ट कहाँ से हुआ इसको याद करने वाला कोई नहीं है। उन्हीं लोगों के साथ इसका वाक़या भी दफन हो गया। देयर वाज प्रोबेबली अ रीज़न, शायद कि एक वजह थी टू बिगन विद, कि तब भी इसका नाम ऐसा पड़ा था। बट इट हैज़ सिंस बिन लॉस, लेकिन ये वजह जो भी थी लॉस, वो खो दी गई थी। लॉस लाइक द लास्ट बुक ऑफ लाइवी, लाइवी भी एक हिस्टोरियन था, इसने बेशुमार किताबें लिखी थी। अब इन किताबों का जो समंदर में इसकी किताबें कश्ती पे थी, तो इसकी समंदर में मुख्तलिफ जो किताबों की जिल्द जो थी वो किताबें समंदर के अंदर बह गई, समंदर के अंदर चली गई थी। तो उसकी राइटर मिसाल दे रहा है कि जिस तरह लाइवी की जो बुक्स थी, जो हिस्टोरियन पे जो बुक्स थी समंदर के अंदर वो गर्क हो गई, बिल्कुल ऐसे ही ये वाक़या जो था, बहुत सारे वाक़यात ब्रुकफील्ड के अंदर जो रुनमा हुए थे वो सारे वाक़यात वो भी ख़त्म हो गए थे। एंड व्हाट हैड हैपेंड एट ब्रुकफील्ड, ना जाने क्या हुआ था ब्रुकफील्ड के अंदर। व्हेन क्रोमवेल फॉट एट नेस्बी, जब क्रोमवेल नेस्बी के मुकाम पे लड़ा था, ना जाने तब ब्रुकफील्ड के अंदर क्या हालात हुए थे। किसी ने कोई बुक नहीं लिखी, किसी ने कोई वाक़या महफूज नहीं किया, क्या हालात चले थे ब्रुकफील्ड के अंदर किसी को नहीं पता। हाउ डिड ब्रुकफील्ड रिएक्ट, ब्रुकफील्ड ने कैसे रिएक्शन किया था द ग्रेट स्केयर ऑफ 45 की जो 1845 की जो जंग हुई थी, उसमें ब्रुकफील्ड के अंदर जो खौफ था वो कैसा हुआ होगा किसी को नहीं पता। वाज देयर अ होल हॉलीडे, क्या मुकम्मल छुट्टी हो गई थी। व्हेन न्यूज़ केम ऑफ वाटरलू, जब वाटरलू जो जंग थी, इस दौरान जब वाटरलू जंग लड़ी गई थी तो क्या ब्रुकफील्ड को मुकम्मल तौर पे छुट्टी दे दी गई थी। एंड सो ऑन, और इस तरह अप टू द अर्लीस्ट टाइम दैट ही हिमसेल्फ कुड रिमेंबर, और यहाँ से चलते चलते वो 1870 के दौर में आता है जो दौर उसे याद था। एंड वेदर बाय सेइंग, इसमें वेदर बाय उसे कह रहा था बाय वे ऑफ स्मॉल टॉक, मुख्तसर गुफ्तगू में वेदर बाय उसे कह रहा था आफ्टर दियर फर्स्ट एंड ओनली इंटरव्यू, वेदर बाय के साथ उसका पहला और आखिरी इंटरव्यू हुआ था। अब वो उसे वेदर बाय का वक्त उसे याद आता है। अब ये सारी मेमोरीज जो उसने पीछे याद की हैं, ना जाने कौन सी वजूहत थी इन सारे वाक़यात के पीछे, लेकिन ये सारी वजूहत उन्हीं लोगों के साथ दफन हो गई। किसी ने कोई माजी को याद, बिल्कुल ऐसे ही माजी के साथ होता भी रहा है। मुख्तलिफ यादें जो हैं उन्हीं लोगों की हद तक है। आपके साथ भी जो यादें जुड़ी हैं वो आपकी हद तक जुड़ी हैं। आप ये मत सोचें कि आपकी यादें अगली नस्ल के साथ ट्रांसफ़र होंगी। आपकी यादें आपके साथ ही दफन हो जाएगी, फिर अगली नस्ल, फिर अगली नस्ल, फिर अगली नस्ल, आपका नामो निशान मिट जाएगा। कितने करोड़ों अरबों के हिसाब से दुनिया चली आ रही है और कितने लोग गुजर गए हैं, कितने का नाम याद रखा जा रहा है, कितने ख़ानदान ख़त्म हो गए हैं, लेकिन वो सारे जो यादें अपने साथ ही लेकर दफन हुए हैं। यही चिप्स भी कह रहा है कि शुरू से लेकर आखिर तक, जब जब शुरू में जब वैदर बाय उसके पास आया, उससे पहले बेशुमार वाक़यात किसी को कुछ नहीं पता। लुक्स एज इफ अ वेदर बाय उसे कह रहे हैं, लगता है हमें वी शैल हैव टू सेटल विद द प्रूशियन आवरसेल्फ, हमें लगता है जर्मनी का जो जंग चल रही है, हमें लगता है कि हमें खुद सेटल करना पड़ेगा। वन ऑफ द फाइन डेज, अच्छे दिनों का इंतज़ार करना पड़ेगा। अब ये वेदर बाय ने उससे ये बात की। अब वो इस बात को याद रखता है कि इससे पहले पहले बेशुमार वाक़यात हुए थे ब्रुकफील्ड के अंदर, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता। अब वो चाहता है कि उससे मरने से पहले उसके जो सारे वाक़यात उसकी मेमोरीज़ के अंदर हैं ये ज़िंदा रहे।
वो चाहता है कि जितनी यादें उसके अंदर कैद हैं वो सारी यादें ज़िंदा रहे, वो सारी यादें कैद जो इसके अंदर है वो सारी यादें किताब की शक्ल में वो अगलों तक पहुँचाना चाहता था, ताकि इसके मरने के बाद, ताकि इसके जाने के बाद अगली नस्ल को पता चले कि इस ब्रुकफील्ड के अंदर क्या कुछ होता रहा है, ताकि जो पिछले वाक़यात के साथ हुआ था कि वो वाक़यात बुला दिए गए, लोगों को बुला दिया गया, उसके अंदर जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो गए, जितनी यादें थी वो सारी दफ़न हो गई। वो चाहता था कि जो यादें उसके दिमाग में कैद है वो यादें कभी दफ़न ना हो, वो यादें कभी ख़त्म ना हो, उन यादों को मैं आगे ट्रांसफ़र करूँ। इसके लिए वो अपनी एक किताब लिखना चाहता था। अब इस यहाँ तक जो पार्ट 2 का मैं इख्तिताम करूँगा, इसके बाद जो लास्ट में जो थोड़ा-सा चैप्टर रहता है, इंशाअल्लाह ताला आपको वो पार्ट 3 में कंप्लीट कराऊँगा। तो ये सारी यादें जो उसने याद की हैं, मुख्तलिफ़ तरह की यादें उसके दिमाग के अंदर कैद थी और उसने पीछे सारी यादों को हल्का-फुल्का स्केच दिया है। ये सारी यादें ब्रुकफील्ड के अंदर कैद थी, दफ़न है, लेकिन किसी को इन यादों के साथ जुड़े वाक़यात नहीं पता। आगे कह रहा है कि मेरे वाक़यात जो हैं, मेरे साथ जो जुड़े हैं, मेरे दिमाग के अंदर जो कैद हैं, वो दूसरों तक पहुँचे, उसके लिए अपनी किताब लिखना चाहता था। अब क्या बना, वो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट हम चैप्टर 3 में देखते हैं। ये पार्ट 3 में देखते हैं चैप्टर नंबर 7 के। अभी तक के लिए इतना। दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।